नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। ओबीसी आरक्षण में भाजपा का रुख स्पष्ट करने वाली मांग करने वाली कांग्रेस को पहले तो ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव मौजूदा वक्त में करवाना चाह रही है या नहीं। अगर वो निकाय चुनाव को बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए क्या प्रयास कर रही है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि एक तरफ निकाय चुनाव को लेकर समय पर वो सवाल खड़े कर रही, तो दूसरी तरफ पूरी मजबूती के साथ चुनावी तैयारी भी कर रही है। वैसे कांग्रेस के कुछ सोचने या समझने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि मंगलवार तक निकाय चुनाव का चुनावी बिगुल फूकना लगभग तय माना जा रहा है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आज हो जाएगा। कल कैबिनेट की बैठक भी और उसके बाद मुख्यमंत्री निवास में, जैसे कि जानकारी आ रही है, चुनाव को लेकर एक अहम मंथन सोमवार को होना है। जाहिर है अगले 2 दिन में आचार संहिता लग सकती है। क्या है दोनों पार्टियों की तैयारियां, चलिए पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। गढ़ में निकाय चुनाव, बीजेपी कांग्रेस का आखिरी दाव, कैबिनेट बैठक में होंगे बड़े फैसले, महामंथन से बढ़ेंगे कांग्रेस के हौसले। छत्तीसगढ़ में 19 जनवरी के बाद किसी भी वक्त निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता लग सकती है। उससे पहले बीजेपी कांग्रेस दांवपेच लगाने में जुटी है। रविवार को साय कैबिनेट और कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। कहीं न कहीं सरकार हड़बड़ी में कैबिनेट मीटिंग कर रही है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। छत्तीसगढ़ की जनता में जबरदस्त आक्रोश है, गुस्सा है, और उसका बदला, उसका जवाब नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में इस सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आचार संहिता लगने से पहले होने वाली कैबिनेट की बैठक कई मायनों में खास है, तो वहीं लंबे समय से शांत कांग्रेस निकाय चुनाव की रणनीति बनाएगी। 20 जनवरी को बच सकता है चुनावी बिगुल। 19 जनवरी को साय कैबिनेट की अहम बैठक। कैबिनेट में धान खरीदी की स्थिति पर होगी समीक्षा। किसानों के लिए सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। राजनीतिक केस वापस लेने पर भी होगी चर्चा। रविवार को ही कांग्रेस की बड़ी बैठक, घोषणा पत्र समिति और विधायक दल की होगी मीटिंग। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेसी दिग्गज बनाएंगे रणनीति। आरक्षण को हथियार बनाने की तैयारी में कांग्रेस। निकाय और पंचायत की जंग में बीजेपी के पुराने सेनापति नए योद्धाओं के साथ मोर्चा संभालेंगे, तो वहीं कांग्रेस पुराने रणबांकुरों के साथ ही मैदान में नजर आएगी। अध्यक्ष नए बने हैं, नवनियुक्त जिला अध्यक्ष, उनमें भी बड़ा उत्साह है, युवा हैं वो। हमारे जो मंडल के अध्यक्ष हैं वो भी युवा हैं, और साथ ही साथ जो हमारे निवृत्तमान अध्यक्ष हैं और जो निवृत्तमान हमारे मंडल के जिला के अध्यक्ष हैं, हमारे बूथ की इकाई है, सभी मिलकर समन्वय के साथ, क्योंकि यही टीम ने मिलकर और पिछले कई वर्षों से लगातार और भारतीय जनता पार्टी को इस ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। समय अनुसार परिवर्तन भी जरूरी है। अगर परिवर्तन नहीं हो पाया तो पुरानी टीम काम कर रही है, और सीनियर उस टीम के साथ वहाँ के सीनियर नेताओं को हम लाभ लेंगे, और कहीं न कहीं चुनाव में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे। उसके लिए हम लोगों ने अलग से रणनीति बनाई है, और स्वाभाविक सा है कि हम चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे। भले ही जंग का शंखनाद अभी न हुआ हो, उससे पहले ही मैदानी रणनीति तैयार की जा रही है। सियासी दल आखिरी दाव खेलने जा रहे हैं। निकाय चुनाव में आखिरी दाव किसको जीत दिलाएगा, ये बड़ा सवाल है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। एक तरफ चुनावी तैयारी है तो दूसरी तरफ चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, इसे लेकर भी सियासी दलों में मंथन जारी है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने दिग्गज नेताओं की कमेटी तैयार की है, जो घोषणा पत्र से लेकर प्रत्याशियों के चयन तक नजर भी रखेगी। तो क्या भाजपा के लिए निकाय चुनाव एक लिटमस पेपर टेस्ट होगा, या फिर कांग्रेस का निकाय और पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन इस बार भी बरकरार रहेगा। धान, किसान और अपराध क्या भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा करेगा, या लोकसभा विधानसभा चुनाव का परिणाम देखकर पंच से लेकर पार्लियामेंट तक का नारा बुलंद कर रही भाजपा को इस बार बेहतर जीत नसीब होगी। निकाय चुनाव की तैयारियों पर और प्रदेश के सियासी मिजाज पर क्या है पार्टी नेताओं की दलील, चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल हैं? पहला सवाल, क्या बीजेपी कांग्रेस का आखिरी दांव निकाय चुनाव में विनिंग फैक्टर बनेगा? दूसरा सवाल, क्या आचार संहिता से पहले आखिरी कैबिनेट में वोटरों को साधने की कोशिश दिखेगी? तीसरा सवाल, क्या शहर सरकारों में काबिज कांग्रेस पुरानी टीम के साथ जीत दर्ज कर पाएगी?
ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मैं मानुष तारू करूँ। मुकेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। रामवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। धनंजय जी हमारे साथ, धनंजय सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले धनंजय जी के पास चलता हूं। धनंजय जी, क्या लगता है 2025 आप लोगों के लिए शुभ होगा? 2023-2024 तो आप लोगों के लिए खराब गुजरा है, विधानसभा लोकसभा का चुनाव। 2025 को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में हम जो अपेक्षा किए थे उसके अनुरूप परिणाम नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी जनता का आशीर्वाद इसने हमको बना रहा है। हम जरूर जीतने में कामयाब नहीं रहे हैं। उसके बाद आप देखते हैं 2025 में जो नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं, उस चुनाव को लेकर जो कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है, जिस प्रकार से इस सरकार की नाकामी है, भाजपा सरकार की, आप देखेंगे सबसे पहला तो ये जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग को जो है जिला पंचायतों के जो चुनाव है उससे आरक्षण से बाहर कर दिया, मतलब उसके हक अधिकार पर जो उन्होंने डाका डाल दिया है, उनके कानूनी अधिकार का हनन कर दिया है। उसके अलावा आज देखेंगे कि सरकार 1 साल हो गया है और 1 साल में इस सरकार को लेकर जो जनता की नाराजगी है, आज ही मैं एक निजी अखबार का जो सर्वे पढ़ रहा था, उस सर्वे में साफ साफ लिखा है कि 81% जनता मानती है कि ये सरकार वादा खिलाफी की है। उसके अलावा इनके जो 10 मंत्री हैं उनके भी परफॉर्मेंस को लेकर जनता ने सवाल उठाया है, ये पूरी तरीके से फेलवर हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो इनके जो विधायक हैं उनके परफॉर्मेंस को लेकर भी जनता नाराजगी जाहिर की है और उसमें एक सवाल पूछा गया कि अगर जनता को अधिकार मिले कि इनको वोट करके वापस बुलाए तो क्या उसको बुलाएंगे। उसमें लगभग 70% जनता ने कहा कि निश्चित तौर पर अगर इनके विधायकों को वापस बुलाने का अधिकार जनता को दे दिया जाए तो 70% जनता कर इनको वापस बुला लेंगे। तो ये सरकार का जो आज फेलियर सामने आ गया है, ये भले लाख मोदी की गारंटी के बड़े बड़े पोस्टर लगा ले, बड़े बड़े माला पहनकर फोटो खिंचा ले, पर जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाया है। 1 साल में सरकार अलोकप्रिय हो चुकी है और निश्चित तौर पर नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का परिषद रहा है और जिस प्रकार से सरकार बनने के बाद लोकतंत्र का गला घोटा गया, कई जगह से कांग्रेस के परिषद को विड्रॉ किया गया इनके द्वारा वहाँ पे जोर जबरदस्ती करके, तो जनता सारी चीज़ें देख रही है। बढ़ती महंगाई है, बढ़ते अपराध हैं, युवाओं का रोजगार छीनने का मसला है, महिलाओं के साथ ठगी है। सन्नी लियोन को पैसा दिया लेकिन प्रदेश के महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। उसके साथ साथ जो गरीबों के घर और दुकान को जो तोड़ा जा रहा है भाजपा सरकार के द्वारा, तो ये सारी चीजें हैं और निश्चित तौर पर इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। हम पुनः नगरीय निकाय क्षेत्रों में अपनी परिषद बनाने में कामयाब होंगे। ठीक है मुकेश जी, वो तो ठीक है, आपकी चुनावी तैयारी अच्छी है, सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है। मुद्दे क्या हैं आपके? क्या लगता है आपके कामों पर जनता क्यों मुहर लगाएगी और पिछली बार से ज्यादा सरकार, माफ कीजिएगा, जो जनता है वो आपको पसंद करेगी, ऐसा क्यों लगता है? देखिए आदित्य जी, पिछले लगातार चुनाव में आप देखे होंगे तो लोगों का बराबर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है, चाहे फिर वो विधानसभा चुनाव हो, उसके बाद लोकसभा चुनाव हो, उपचुनाव हो विधानसभा के, और जनता को हमने जो कहा है वो किया है। ये कांग्रेस पार्टी का काम है कि वो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी गिना के, भारतीय जनता पार्टी को गाली दे के फिर जनता से वोट ले लेंगे। यदि जनता से वोट लेना है तो जनता को बताना पड़ेगा कि आपने जनता के लिए किया क्या है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हमारे जो घोषणा पत्र में मुख्य बिंदु थे उनमें से अधिकांश बिंदु पे काम हमने शुरू के 3 महीने में ही शुरू कर दिया। फिर वो महतारी वंदन के माध्यम से चाहे बहनों को आर्थिक रूप से सक्षम करने की बात हो या फिर किसानों की बात हो, 3100 रुपया धान का मूल्य देना है, 21 क्विंटल खरीदना है, तो जो हमने जो कहा है वो किया है, जनता समझ रही है। और उपचुनाव में भी आपने देखा है और मैं पूरे वादा कर सकता हूं और पूरे गंभीरता के साथ आपको कह रहा हूं कि चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, रिजल्ट आएगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी जो भी होंगे या भारतीय जनता पार्टी जिनको सहयोग करेगी पंचायत में, ऐसे 90% से ज्यादा चुनाव जीत के हम आने वाले हैं। उसके पीछे का कारण है, लोग तुलना करते हैं। इन्होंने जब जनघोषणा पत्र जारी किया और उसके बाद सरकार में आए तो जो मुख्य बिंदु थे उस पे लोगों ने कहा कि इन्होंने कहा क्या था और किया क्या है। तो ये खाली भारतीय जनता पार्टी को गाली देने से इनकी खुद की कोई तैयारी है नहीं, कहीं कोई गंभीरता है नहीं, पार्टी के अंदर में अंतर्द्वंद की स्थिति है और फिर कैसे चुनाव ये जीतने की बात कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को गाली देके लोगों के ऊपर विश्वास
नहीं जगाया जा सकता। कांग्रेस पार्टी ने जनता का विश्वास खो दिया है। ठीक है राउतर जी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में आप क्या देख रहे हैं राउतर जी? देखो, दोनों की चुनौती ये है कि जमीनी स्तर का चुनाव है। पंचायत, पंच, सरपंच, पार्षद का चुनाव एक तरह से सबसे जमीनी स्तर का चुनाव। उसमें कार्यकर्ता को कैसे अपने साथ खड़ा करेंगे, कैसे मुद्दों को अपने तरफ ले पाएंगे और एक नई पौध, नया नेतृत्व तैयार कर पाएंगे। जो सरकार के प्रति नाराजगी है या सरकार के प्रति जो अच्छा मत है उसको कैसे वोटों तक ले जाना, ये चुनौतीपूर्ण है। कांग्रेस के लिए ये ज़्यादा है, विधानसभा लोकसभा चुनाव बुरी तरह हारी है, तब वो कैसे इस बार उसके पास मुद्दे हैं, उन मुद्दों को कैसे जनता तक पहुंचा के जीत पाएगी। तो कठिन चुनौती कांग्रेस के पास ज़्यादा है। भाजपा के पास चुनौती कम इसलिए है, एक सत्तारूढ़ दल है, दूसरे उसके संगठन में फेरबदल लगातार करके नया नेतृत्व तैयार करने की कोशिश में जुटी हुई है। तो भाजपा के अलग अलग बैठक, एकजुटता है, संगठन में अनुशासन है, सरकार है, संसाधन है, मुद्दे हैं, तो एक आक्रामक मुद्दे में अभी से नजर आ रही है भाजपा। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है अभी भी लगातार हार के बाद लथपथ जो है उससे मेहनत कर रही है। मेहनत का जनता का जवाब आना बाकी है, तब दिखेगा क्या रूप है। बिल्कुल धनंजय जी, आप लोगों को लगता नहीं कि इस बार की तैयारी वैसी मुकम्मल नहीं जैसी आप लोग हर बार करते थे? कमेटी की घोषणा जरूर हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कमान ऐसे हाथ में है, या तो थके हुए या खुद अपना चुनाव हारे हुए, तैयारी और बेहतर करने की जरूरत नहीं महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, थके हुए कहना हमारे कार्यकर्ताओं को अपमान है। कृपया करके ऐसी शब्दों का उपयोग हम ना करें, क्योंकि संगठन को हम लोग जानते हैं और संगठन किस स्तर से आप काम कर रहे, आप देखे होंगे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जी ने इस प्रदेश के आपराधिक मामलों को लेकर न्याय यात्रा की है, सरकार के हाथ पांव फूलने लग गए थे। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे वो किसानों के हित की बात हो या युवाओं के रोजगार का मसला हो या महिलाओं से जो ठगी हो, उस विषय पे लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की आवाज को उठा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, अगर आप हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं जिनके कार्यकाल बचा है उसको आप थके हुए कह रहे हैं, तो कौन सा नया चेहरा दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने? वही तो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा का, जो पुराने थे, और बल्कि 2 ओबीसी नेता जो प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे थे उनको नामांकन भरने नहीं दिया गया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी विरोधी चरित्र और चेहरा है। पूरे प्रदेश में इनकी सरकार ने पहले जिला अध्यक्षों के जो आरक्षण उसमें ओबीसी वर्ग को बाहर किया, फिर ये दावा किया कि जो अनारक्षित सीट है जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी सामान्य कोई भी चुनाव लड़ सकता है, वहां ये बोल रहा है कि हम ओबीसी बस को टिकट देंगे, मतलब बाकी वर्गों को ये छलने का काम कर रहे हैं। तीसरी बड़ी बात, मैंने कहा ना, संगठन में जो अपने ओबीसी वर्ग के नेताओं को नामांकन भरने नहीं दिया, वो ओबीसी के विरोध हितैषी हो सकते हैं क्या? दूसरी बड़ी बात, हमने कहा ना कि इतने मुद्दे हैं। मैंने आज ही कहा ना, एक जो अखबार है, जो प्रदेश के प्रतिष्ठित अखबार है, उसका सर्वे रिपोर्ट आ रहा है कि सरकार के लेकर 81% जनता कारी का वादा पूरा नहीं किया है। ये लाख नरेंद्र मोदी की बड़े बड़े फोटो लगा ले, सूट बूट पहना के, उससे क्या वादा पूरा हो जाएगा? आज आप देख रहे हैं ना, घर घर में किस प्रकार से महिलाएं डरी हुई है। महतारी वंदन की बात करते हैं और आपने देखा होगा इनके मंत्री महिलाओं को कहते हैं कि हेकड़ी निकाल देंगे, फेंकवा देंगे, बाद में महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया जाता है। कल ही आपने देखा इनके एक नेता शिवरतन शर्मा का किस प्रकार से गुंडागर्दी सामने आए हैं। भिलाई के जो इनके विधायक हैं उनका तो आपने देखा ही कि जनता का गला दबा रहे हैं। तो लगातार चीजें देखेंगे। भ्रष्टाचार में सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है। एक पत्रकार ने भ्रष्टाचार के मामले को उजागर किया तो उसके भाजपा नेता ने हत्या कर दिया है। दूसरे भ्रष्टाचार के उजागर किया कवासी लखमा जी, उसके नरेंद्र मोदी की ईडी आ जाती है। तो पूरी तरीके से घिरे और घबराए हुए हैं। हम तो कह रहे जनता के बीच आप आएंगे ना तो आपको पता चलेगा हकीकत। बड़े बड़े पोस्टर लगाने में आप पैसा खर्च कर सकते हैं, PR कंपनी को लगाकर आप जो है अपना पीठ थपथपा सकते हैं, पर असल फैसला जनता करेगी ना। महतारी वंदन योजना में इस प्रदेश के 30% महिलाओं को पैसा मिल रहा है। वृद्धा पेंशन, प्राथमिकता पेंशन के पैसा कटौती कर दिया गया है। प्रदेश के हमारी जो महिला है उनको तो पैसा मिल नहीं रहा है। वो सनी लियोन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी से नेताओं के साथ क्या संबंध है, उसको पैसा देते रहे। सारी चीज सामने है। आपने देखा होगा 3000 से अधिक बीएड शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। देश की पहली सरकार है जो युवाओं को सरकारी नौकरी, जो कांग्रेस सरकार ने दी, उनकी नौकरी छीनने का काम किया है। 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा था। तो सरकार पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। 10 इनके मंत्री का तो रिपोर्ट मैंने बता दिया ना, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रतिष्ठित अखबार है, आप ही निकाल के पढ़ लीजिएगा। वो बता रहे कि 10 के 10 मंत्री को लेकर जनता में नाराजगी है, इनके विधायकों को लेकर नाराजगी है। तो कैसे आ जाएंगे? अभी जनता कह रही है कि अगर वापस बुलाने का अवसर मिल जाए तो विष्णु साय जी को पद से उखाड़ देंगे। ठीक है मुकेश जी, पहले लग रहा था कि चुनाव टलेगा,
फिर आनन फानन में लग रहा है कि कभी भी आचार संहिता लग जाएगी। अचानक तुरंत ऐसा तो नहीं लगा मूड बदल गया, कवासी लखमा अंदर हो गए हैं, कांग्रेस उलझी हुई है, चलो चुनाव करवा दिया जाए? मुकेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के समय आके पब्लिक के सामने काम करती है ऐसा नहीं है। लगातार सतत पूरे साल भर के कैलेंडर बने हुए हैं, क्या क्या काम संगठन के द्वारा होना है। और आप देखे होंगे कि पिछले 3-4 महीने से लगातार, चाहे फिर हमारा सदस्यता अभियान हो, बूथ कमेटी का गठन हो, मंडल के गठन हो, जिला के गठन हो, वहां से लेके प्रदेश अध्यक्ष के गठन तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का अपना काम जारी रहता है। ये कौन अंदर होता है कौन बाहर होता है, जो यदि अपराध करेगा और वो घोटाला करेगा, आर्थिक अपराध में संलिप्त रहेगा तो वो अंदर होगा। तो उससे भारतीय जनता पार्टी और चुनाव को कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता को जो वादा किया था उसको पूरा करने का काम किया, और यही कारण है कि लगातार जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, विश्वास बना हुआ है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से जनता का विश्वास उठ गया है, वो चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, उपचुनाव हो, और आगे भी देखेंगे ये चुनाव में भी रिजल्ट उसी हिसाब से आने वाले हैं। और ये भारतीय जनता कर लिए कि कहाँ का सेटिंग कर लिए कि जो तब बता रहे उस हिसाब से आने का है। आप किए क्या है जिसके आधार पे जनता आपको वोट दे? धनंजय जी जरा ये बता दीजिए, 5 साल में एक भी काम, एक काम बताइए, एक काम बताइए जिसका क्रियान्वयन हुआ हो, परिणाम आए हो। एक काम आपने किया हो। तो शराबबंदी की बात कर रहे थे, अब क्या हुआ? क्या हुआ शराबबंदी का? क्या किया आपने शराबबंदी में? अपराधी गोली मार रहे हैं, ये आपकी काम? अरे भाई वही अपराधी है जिसको 5 साल तक आपने पाला पोसा है, 5 साल तक पाल पोस के तैयार किया हुआ, ये वही अपराध है। ठीक है, सुन लो धनंजय जी, सुन लो धनंजय, 5 साल के अंदर पूरा छत्तीसगढ़ की व्यवस्था बिगाड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो लगातार अंदर आप जा रहे हैं, घोटाले, अपराध, लूट, रोज अंदर जा रहे हैं। देखिए कौन अंदर जाता है, देखिए कौन ठीक है मुकेश जी लगातार ठीक है, घोटाले रामोदर जी, करोगे और आप सोचोगे पब्लिक आप पर विश्वास करेगी। अरे अपराध करोगे और विश्वास करेगी। बिल्कुल छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुके हो। ठीक है मुकेश जी प्लीज, ठीक है मुकेश जी, रामोदर जी, भाजपा और धनंजय जी प्लीज। अरे जनता ने निर्णय मुकेश जी, मुकेश जी अपनी बारी बोलिए प्लीज, मुकेश जी अपनी बारी में। धनंजय जी प्लीज, कर दिया, रामोदर जी धनंजय जी जनता ने। ठीक है रामोदर जी, भाजपा और कांग्रेस में सबसे बड़ा अंतर जो हम देख रहे हैं, इन दिनों प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन लगातार आ रहे हैं, 3 दिन रुक रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि दीपक बैज को मैं देख रहा हूं, काफी ज्यादा अंतर है पहले से, इसमें कोई दो राय नहीं कि हर चुनाव को बहुत बेहतर तरीके से लड़ने की कोशिश वो कर रहे हैं। अंतर है दोनों पार्टियों में, इस प्रकार से दिख रहे हैं। देखिए ये बात सही कहा आपने, दीपक बैज मेहनत अच्छा कर रहे हैं, परंतु उनको साथ कितना दे पाएंगे? कांग्रेस का मुख्य समस्या उसकी गुटबाजी है, जिसका फायदा लेना चाहती है भाजपा, लेती भी है, मुद्दे भी बनाती है, वो कैसे खत्म होगा? दूसरा, संगठन में जो सक्रियता, संगठन में ऊर्जा वो लाने की कोशिश वो भी नहीं हो पाती है। तो संगठन जो जिस तरह से कमजोर है उसको कैसे मजबूत करेंगे? एक समस्या कांग्रेस रहेगी। भाजपा की जो प्रमुख समस्या रहेगी कि भाजपा का दल बढ़ा है, सदस्यता बढ़ा है, नेता बढ़ गए हैं, ऐसे में टिकट किसको देंगे? ठीक है, तो टिकट को लेकर उनको एक कड़ी जो सरकार ने महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर करवाने का निर्णय लिया है और ओबीसी का जो संशोधन हुआ है, क्या ये दोनों को लेकर पार्टी की क्या प्रतिक्रिया आपकी? इससे आपको फायदा होगा या नुकसान? क्योंकि दोनों का विरोध आप लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको इससे नुकसान होगा दोनों चीजों का विरोध करने से? देखिए, महापौर का प्रत्यक्ष चुनाव तब भी हम यहाँ पे चुनाव जीते थे, और ये अप्रत्यक्ष चुनाव करा रहे तब भी चुनाव हम ही जीतेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना, इनके पास तो काम नहीं है सिवाय ढपोसलाबाजी के। ढोल पीटने से नरेंद्र मोदी की गारंटी, नरेंद्र मोदी की गारंटी की ढोल पीटने से अभी आपकी खबर आ रही है, ये भी तो एक आपराधिक घटना है ना। इनके सरकार बनने के बाद देखो किस प्रकार से यहाँ पे
आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर यहाँ के गोली चला के चले जाते हैं मुख्य निवास के आधे किलोमीटर की दूरी पर। आज ही कल की घटना जांजगीर चांपा में फिर गोलीबारी हो गई है। तो सरकार तो पूरी तरीके से नाकाम हो गई है ना। पत्रकार वकीलों का कल एक वीडियो मैंने देखा है, वकील पर हमला होता है और न्यायालय में वकील मिलकर उस अपराधी को कुटाई कर देते हैं। तो सारे तरफ तो डर और खौफ का माहौल दिख रहा है। फिर चुनाव कैसे जीतेंगे? अब ये वाला विषय होगा कि पहले बैलेट पेपर चुनाव कराना चाह रहे थे, बाद में इनको अपने कितने पानी में समझ में आएगा तो ईवीएम को सेटिंग कर लिए होंगे, इसलिए दावा कर रहे सब जगह जीतेंगे करके, क्योंकि ये मुद्दों से तो जीतते नहीं है। ईवीएम में इनके जीत की जो है तोता वहीं बैठा हुआ है, तो सारे जो समझ में आता है। ठीक है मुकेश जी, आचार संहिता लग रही है ना, क्लियर हो गया ना। कल कैबिनेट की बैठक बुलाई है आप लोगों ने, परसों सीएम हाउस में बड़ी बैठक सुनाई में आ रहा है। प्लान बी पर विचार तो नहीं चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि चुनाव को डिले कर दिया जाए या कुछ और भीतर खाने, कोई खबरें तो नहीं तैर रही हैं? देखिए, निश्चित रूप से कल कैबिनेट की बैठक है, उसके बाद बैठकों का दौर जारी है और जब कभी भी इस प्रकार के निर्णय आएंगे तो सभी को ये हो जाएगा। लेकिन चुनाव ड्यू है और प्रक्रिया जारी है, इसलिए निश्चित रूप से चुनाव समय पे होंगे ऐसा। समय तो निकल गया। अरे क्या तो निकला क्या नहीं निकला है? तो यदि डर दिख रहा है विष्णु साय जी का। अरे डर आप कांग्रेस पार्टी को है, कांग्रेस पार्टी के झूठ के आधार पे चुनाव नहीं जीता जाता। सुन लो, झूठ के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकते। अभी से झूठ बोलना शुरू कर दिए हैं, अभी से झूठ शुरू हो गया है। अरे भ्रम फैलाते, झूठ बोलते चुनाव नहीं जीत सकते। भारतीय जनता पार्टी को डरने की जरूरत नहीं है, डरने का काम कांग्रेस का है, कांग्रेस का काम है डरने का। अरे अनावश्यक चिल्ला चिल्ली करने से कुछ नहीं होगा, काम कुछ करोगे नहीं, चिल्ला चिल्ली करोगे कुछ नहीं होगा, नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं होगा। बीच बीच में बात करके कुछ नहीं होने वाला है। सेटिंग कर लिए क्या? अरे कोई सेटिंग नहीं, जब आप सेटिंग कर लिए क्या? विश्वास ही नहीं है, पार्टी नहीं है, संगठन नहीं है, काम नहीं है, करके चेंज करोगे, चिल्ला चिल्ली करोगे, कुछ नहीं होगा। अरे नाराज, किसान नाराज है, किसको नाराज किया नहीं किया? आप अपना देख लो, आप अपना देख लो। कांग्रेस पार्टी नकार दिया छत्तीसगढ़ की जनता ने, धोखा दिया। अरे छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया कांग्रेस पार्टी को। एक चीज सुन लीजिए, ओबीसी वर्ग के जो नेता दोस्त को, अरे झूठ बोलना बंद कर दे कांग्रेस पार्टी। पहली बात, ये आपका चरित्र है। अरे झूठ बोलना अपना चरित्र का कोई यार, जिसका हालात तमाम जमानत में उस चरित्र की बात कर रहा हूँ। 54% अरे जिसका हालात तमाम जमानत में बात कर रहा हूँ। ठीक है मुकेश जी प्लीज, मुकेश जी आखिरी सवाल लेना है जी। ठीक है धनंजय जी प्लीज, ये लास्ट सवाल लेना है मुझे। रामतर जी, मौजूदा वक्त में आपको लग रहा है कि चुनाव का सही समय है? क्योंकि ये राजनीति का विषय बिल्कुल नहीं है रामतर जी, एग्जाम है, शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी, बच्चे पढ़ाई करेंगे। आपको नहीं लगता है ऐसे में, क्योंकि जो भी वोट मांगने जाएगा आजकल हाथ जोड़ के तो जाता नहीं, लाउड स्पीकर लेके जाता है, डीजे लेकर जाता है, तमाम चीजें होंगी। प्रशासक आपने बैठाल दिया था तो चला देते, 2-4 महीने बाद चुनाव हो जाता, या तो दिसंबर में हो सकता था चुनाव। जनवरी में चुनाव करने की क्या वजह आप करवाने की वजह मान रहे हैं रामतर जी? निश्चित तौर पर चुनाव विलंब होते जा रहा है, तो विलंब से संशय की स्थितियां हैं। एक तरफ परीक्षा है, दूसरे तरफ उसी परीक्षा को शिक्षक में उसमें रहेंगे, उनकी ड्यूटी चुनाव में लगेगी, तो कानून व्यवस्था, चुनाव की तैयारी के लेकर चुनाव में ड्यूटी, बच्चों की पढ़ाई, तो ये एक समस्या है और विलंब होते जा रहा है। अब वो चुनाव, इसीलिए अभी तक जो संशय है कि चुनाव होगा कि और आगे बढ़ सकता है। हालांकि जो अगली बैठक कैबिनेट की बैठक है, तारीख घोषणा की अंदरूनी बात कही जा रही है, परंतु जिस समय है, जो समय दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है, उसके कारण जो है चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, ये लाख टके का सवाल अभी भी राजनीतिक तौर पर और बच्चों के बीच, स्कूल के बीच गूंज रहा है। इससे परेशानी आएगी। चुनाव हो जाए अच्छी बात है, चुनाव शांतिपूर्ण हो जाए, परंतु जो टाइमिंग है, बिल्कुल उस टाइमिंग से जो कई प्रकार की परेशानी आ सकती है, उसको प्रशासन कैसे निपटेगा, ये आगामी देखेंगे। बिल्कुल, देखिए सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जाम शुरू होने हैं, प्री बोर्ड एग्जाम शुरू होना है, सब एग्जाम कुल मिलाकर शिक्षकों को ही कराना है, चुनाव शिक्षकों को ही कराना है। ऐसे में चुनाव अगर होता है, जैसा कि कहा जा रहा है कि अजय सिंह का कल बयान आया था, 1 मार्च के पहले हम चुनाव खत्म करवा लेंगे, मतलब साफ है
शिक्षकों की ड्यूटी उधर भी लगेगी, इधर भी लगेगी, कैसे डाउट क्लियर छात्रों के एंड टाइम पे हो पाएंगे, किस तरह से चुनाव करवा पाएंगे, देखने वाली बिल्कुल दिलचस्प बात होगी। हम सबकी नज़र लगातार बनी रहेगी, लेकिन बहुत साफ है चुनाव का ये समय बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है छात्रों के लिहाज से। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।